धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा को नहीं बचाया जा सका। रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 25 नवंबर को खूंटी में सड़क दुर्घटना में मंगल मुंडा की सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें पहले खूंटी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने उन्हें रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स में सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने उनसे मुलाकात कर हालचाल जाना था। पीएमओ ने भी उनके सेहत की जानकारी दी थी। धरती आबा बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा इस दुनिया में नहीं रहे। रिम्स में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। 25 नवंबर को सड़क हादसे में वो घायल हो गए थे, जिसके बाद रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। वो सड़क हादसे में काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें देखने के लिए भी, उनके हालचाल के लिए भी रिम्स पहुंचे थे। रिम्स जाकर सीएम हेमंत सोरेन ने मंगल मुंडा का हाल जाना था। कई नेताओं ने भी मंगल मुंडा से मुलाकात की थी। पीएमओ ने भी मंगल मुंडा की सेहत की जानकारी ली थी। बिरसा मुंडा के परपोते हैं मंगल मुंडा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक्सीडेंट हुआ था और इसमें गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे, जिसके बाद रिम्स में उनका इलाज चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पच्चीस तारीख को करीब 4:30 बजे मैंने खूंटी बाजार टांड से जा रहे थे अपना सोए को तरफ गांव के लिए। उसी बीच रास्ता में वही गाड़ी मैंने अनबैलेंस से होकर के पलटी कर गया और उसको मैंने गाड़ी से फेंका गया और सिर में चोट लगा। सिर में चोट लगने के बाद हम लोग मैंने लाए थे कुछ समाज सेवी लोग सदर अस्पताल। 9 बजे तक आ गए थे यहाँ पर। जब उनके परिवार यहाँ पर आए, एक एम्बुलेंस में आए थे, एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन रखा हुआ था। और जब यहाँ पर आए तो इन्होंने जब यहाँ का विधि व्यवस्था से बात किया तो कोई भी बेड खाली नहीं था। रात भर वो एम्बुलेंस में ही रह गए। अर्जुन मुंडा जी जो हमारे पूर्व मंत्री रहे, उनके हस्तक्षेप से यहाँ के जो प्रबंधक उनसे बात की गई, तब जाके सुबह में 9 बजे उनको आनंद फानन में उनका इलाज का तैयारी शुरू किया गया। कल जो था उनका थोड़ा सा कोमा वाली स्थिति थी। परसों सीएम भी आए थे, सीएम ने भी यहाँ के प्रबंधक से बात की। अंततः आज कल रात को 12:30 बजे उनका निधन हो गया। आगे की अब देखिए, अब आगे अब हम लोग पोस्टमार्टम होगा यहाँ से, उसके बाद हम लोग अपना गांव ले जाके अपना गांव का जो माने विधि विधान होता है उसी आधार से हम लोग उसको दफनाने का, विदाई करने का काम। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अब इस दुनिया में भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा नहीं रहे। उनके इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजन अभी कहाँ, क्या कुछ स्थिति है वहां पर, किस तरह से उनके अंतिम संस्कार की जो कार्यक्रम रहेगा वो क्या रहेगा? जी बिल्कुल, धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का कल देर रात इलाज के क्रम में निधन हो गया और निधन होने के बाद पोस्टमार्टम हाउस में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद उनका पैतृक गांव उलीहातू सब को ले जाया जाएगा, जहां पे उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और यहाँ पे जो तोरपा के जो विधायक चुनकर आए हैं सुदीप गुड़िया, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक जो नया विवाद खुलकर सामने आ रहा है कि बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू में ग्राम सभा की बैठक हो रही है और उस ग्राम सभा की बैठक में एक
तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया जा रहा है। ऐसी सूचना में निकल कर सामने आ रही है कि मंगल मुंडा का जो अंतिम संस्कार है वो गांव में नहीं करने देने को लेकर के वो बैठक चल रही है, गांव से बाहर करने की बात की जा रही है। चूँकि एक्सीडेंटल केस है, इस तरह की बातें आ रही है। जो सूचना लोगों को मिल रहा है उससे संबंधित हम बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीते 25 नवंबर को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे मंगल मुंडा, जिसके बाद निजी जो बगल के जो सदर अस्पताल है वहाँ पे उन्हें भर्ती कराया गया था, और भर्ती कराए जाने के बाद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुई बल्कि हालत और बिगड़ती चली गई। तो देर रात जो है उन्हें रिम्स रेफ़र किया गया। रिम्स में 9:30 बजे लेकर के परिजन पहुंचे थे और रात भर उनका इलाज नहीं हुआ, बल्कि सुबह 8:30 बजे जो है उनका इलाज शुरू किया गया। तो कहीं ना कहीं इलाज में भी जो लापरवाही है वो बरती गई, और बीते दिनों जब उनका कह सकते हैं कि ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद सूबे के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के संग पहुंचे थे, और जो चिकित्सक जो इलाज कर रहे थे उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश दिया गया था। तमाम तरह की जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधा है वो मुहैया कराने का मुहैया कराने का जो है आदेश दिया था। लेकिन इलाज सुचारू रूप से चल रहा था, और इसी बीच कल देर रात जो है इलाज के क्रम में उनका निधन हो गया। जो खुट्टी में उलिहातू से जो निकल कर आ रही है क्या कुछ चीज़ें, इस पर हम बातचीत भी करेंगे। अब पोस्टमार्टम होने के बाद 100 उलिहातू ले जाया जाएगा जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है। लेकिन वहाँ पे जो एक ग्राम सभा की बैठक हो रही है और कुछ तुगलकी फरमान जारी करने की बात आ रही है, क्या कुछ है पूरा मामला जिसको लेकर वहाँ पे बैठक चल रही है ग्राम सभा की? जैसा कि अभी तक सूचना मिल रही है कि वहाँ पर धरती आबा का जो परपोते मंगल मुंडा जी, उनका देहांत होकर उनका शव वहाँ जाना है, पर वहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं जो ग्राम सभा के नाम पर कुछ नेल्सन पूर्ति, सामुल पूर्ति का नाम सामने आ रहा है। वो लोग एक तुगलकी फरमान कर रहे हैं कि हम लोग धरती आबा के जो शव है उनको हम लोग गाँव पर नहीं दफनाने दिया जाएंगे। हाँ, जब कारण पूछा जा रहा है तो पहला तो कह रहे हैं कि धरती आबा के जितने भी परिवार है वो ग्राम सभा को नहीं मानते। दूसरा कि एक्सीडेंटल मामला है, ये गांव से बाहर किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को देखा जाता है कि ये पैसा एक्ट के तहत में हमारे झारखंड है, पैसा कानून के तहत में हम लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जितना भी पहान हो, पनभोरा हो, जितना भी वो रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार में हम लोग करते हैं। जो चर्च से कन्वर्टेड है, अगर आज वो अगर हमें निर्देश दे रहे हैं, वो उसका आदेश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक है झारखंड के लिए कि धरती आबा के परिवार के साथ में ऐसा ये किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आदिवासी रूढ़ी परंपरा के आधार पर जो है अंतिम संस्कार होता है, और जिस तरीके से वहाँ पे एक तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है कि एक्सीडेंटल केस है, और समाज की जो व्यवस्था है उसको नहीं मानने का जो हवाला दिया जा रहा है, और इस तरह की बातें करके बिरसा मुंडा जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ा और अंग्रेज़ों को जो है चना चबाने को मजबूर किया, वैसे शहीद वीर सपूत के जो वंशज है मंगल मुंडा, उनका अंतिम संस्कार अगर नहीं करने देने की जो बात कही जाती है तो ये काफ़ी दुखद है। इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करने वाले लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर ऐसी तुगलकी फरमान आखिर कोई कैसे जारी कर सकता है। अब उनका इलाज के दरमियान जिस तरह से देहांत हुआ, पूरा घटनाक्रम को आप देखें तो 4 भाई में वो सबसे बड़े थे, और सड़क दुर्घटना 25 नवंबर को होती है। शाम के वक्त जब उनकी सेहत और बिगड़ती है तो रात के वक्त उन्हें रिम्स लाया जाता है। 9:30 बजे पहुँचते हैं परिजन मंगल मुंडा को लेकर के, और रात भर एम्बुलेंस में ही जो है मंगल मुंडा को रखा जाता है, बेड तक मुहैया नहीं हो पाता है। और सुबह 8:30 बजे जब उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, उनका ऑपरेशन किया जाता है, और उसके बाद जो है सुचारू रूप से जो है वो इलाज होता है। वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जो बातचीत की जाती है रिम्स प्रबंधन के द्वारा, उसके बाद उनका सुचारू रूप से इलाज जो है शुरू होता है। और फिर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उनकी पत्नी पहुंचते हैं, कई दिशा निर्देश देते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की बात की जाती है। उसके बाद जब सफल सर्जरी होने के बाद भी कहीं ना कहीं मंगल मुंडा को नहीं बचाया जा सका। लेकिन अब जब अंतिम संस्कार किया जाना है, अब से थोड़ी देर बाद 100 लेकर परिजन उलिहातू जो पैतृक गांव है वहां पहुंचेंगे। लेकिन वहां पर भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिस तरीके से वहां पे ग्राम सभा की बैठक करके कुछ तुगलकी फरमान जारी करने की बात सामने आ रही है। जी
जी बिल्कुल दीपक उराव। दीपक, धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज है वो, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है यानी संज्ञान लेती है। इसमें जरूर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, धरती आबा बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का निधन हो चुका है, लेकिन अब इसे उनके अंतिम संस्कार को लेकर उनके गाँव में विवाद शुरू हो चुका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।